the cloud. Okay. So if you have Bhagavad Gita book, please open the introduction page where we have a prayer. Om Ajnana-timrandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadantim Sampadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yukta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Sajivam Sadvaitam Savabhutam Parijana Sahishna Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. वाञ्छकल्पतरुभस्य च कृपा सिन्धु भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. हरे कृष्ण. थैंक्स फॉर जॉइनिंग द क्लास. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. चलिए हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं इसी चैप्टर में, जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है कर्म योगा एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो जो चैप्टर की शुरुआत होती है अर्जुन के क्वेश्चन से. अर्जुन के पास अभी भी दुविधा है कि मैं क्या करूं. मुझे ये सब काम धाम छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए, विच इज द रिनाउंस ऑफ द वर्क, और व्हाट यू रिकमेंड इज वर्क विद द डिवोशन. अपना काम भी किया जाए और उसके साथ में भक्ति को भी लगाया जाए. सो भगवान का जवाब ये होता है कि मैं दोनों मेरे लिए अच्छे हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बट आउट ऑफ द टू वर्क इन द डिवोशन सर्विस इज बेटर देन रेनाउंसिंग ऑफ द वर्क. सो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि हम जो जिस स्थिति में हैं अभी, हम लोग सब काम में ज़्यादा व्यस्त हैं. हम लोग मोस्टली 99% हम लोग काम में ही पूरा एनर्जी यूज़ करते हैं. हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं है भक्ति करने के लिए या डिवोशन करने के लिए. मैं हम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस कथा में हैं या जो भक्ति में लगे हुए हैं या बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों की बात हो रही है जो सिर्फ वर्क को ही अपना सब कुछ मानते हैं, जो बोलते हैं कर्म ही पूजा है. दैट इज नॉट राइट एक्चुअली. कर्म पूजा अकॉर्डिंग टू शास्त्र है तो वो करेक्ट है, जो भगवान कहना चाहते हैं कि वो करना है. तो उसमें करने के बाद भगवान ने बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज पर थोड़ा फोकस किया. पर उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ने की बात कर रहे हैं कि भगवान जो जो आज का जो टॉपिक भी मैंने उसमें लिखा था कि क्या भगवान सबके लिए सामान्य है, बराबर इक्वली सबके साथ करते हैं. कभी कभार होता है हम लोग परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है या मुश्किलें बहुत आ जाती हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. करेक्ट. अब हमें उसका आंसर नहीं पता है कि बिहाइंड द सीन हम लोगों ने ऐसा क्या किया होगा जिसका कोई चीज हमने ऐसी भी की होंगी एज पर शास्त्र, एज पर गरुड़ा पुराण, कि हमारे पिछले जन्मों का कुछ कुछ एक्टिविटी का पनिशमेंट हमको अभी मिल रहा होगा जो हमें याद नहीं है. करेक्ट. तो और बहुत सी चीजों का पनिशमेंट तो हमें अभी तुरंत किया हुआ होता है और अभी मिल जाता है, पर हमें ज्ञात नहीं होता है. जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि 3 डिफरेंट तरीके के कर्म जो हम लोग करते हैं, जिसमें सकर्म पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग रहते हैं, जिसमें हम किसी का बुरा भी नहीं चाहते और कभी हम किसी के लिए अच्छा भी नहीं कर रहे होंगे, पर हम लोग समान रहते हैं. तो उसमें जो भी हमें जो हम काम करते हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है, जो सिन हमसे हो जाता है, तो हम उसके लिए लायबल हैं, हमें वो पनिशमेंट हमें मिलेगी ही मिलेगी. नो वन कैन डिनाई दैट वन, दैट हैज टू बी देयर. अगर जल्दी भी मिल सकता है, बाद में मिल सकता है, बेस्ड ऑन कि उसकी सीवियरिटी कितनी है. राइट. अब हम लोग सिंफुल कैसी कैसी एक्टिविटी होती हैं. कभी हम माइंड से किसी को भी हम परेशान कर सकते हैं, हम फिजिकली भी कर सकते हैं, किसी को शब्दों से भी कर सकते हैं.
राइट? शब्दों से और ज़्यादा गहरी चोट होती है। जैसे हम किसी वैष्णव का शब्दों से निरादर करें, जैसे उनका अपमान करें या कुछ बुला-भला दूसरे से कहें, तो वो सबसे बड़ा अपराध होता है। कभी वैष्णव अपराध सबसे बड़ा होता है। कभी हम अनजाने में भी अगर कर देंगे तो हमें उसकी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तो उसी तरीके से जो पनिशमेंट हमें कभी-कभार हमें पता होता है कि पता नहीं होता है कि मेरी गलती हुई या नहीं हुई, पर भी हमें उसका पनिशमेंट हमें ज़रूर मिलता है। एक तो ये हो गया तरीका। अब हमें जब ये ऐसा चलता है, तो भगवान से हम लोग ज़्यादातर जब जाते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टरों में कि किस तरीके के 4 लोग भगवान के पास हमेशा जाते हैं, 4 तरीके के। पर भगवान बड़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि जो भी ये 4 लोग मेरे पास आते हैं, मैं फिर भी खुश हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास आते तो हैं। पर उनमें से 4 कोई दूसरे तरीके के लोग हैं जो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते, वो आते ही नहीं हैं। तो उन लोगों का वो लोग होते हैं जैसे नास्तिक लोग होते हैं, एथियस्टिक लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी भगवान पे मानने को विचार ही नहीं करते। तो ऐसे लोगों में उनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में जब जाएँगे, जब चैप्टर वो आ जाएगा। बट अभी जो जो भगवान जो हमारे इस कर्म योग में समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने कर्म में इतना फँसे हुए हैं कि हमारे पास भक्ति का करने का समय ही नहीं है, राइट? तो अब ये बात आती है जब हमारे पास दुविधा आती है, जब मुश्किलें आती हैं, कभी एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है, दूसरी छोटी नहीं होती, उससे बड़ी आ जाती है। फिर हमारे माइंड में होता है कि अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहा है? ऐसे-ऐसे शब्द निकलते हैं। होता है कि नहीं होता है कि हम लोग कहीं न कहीं किसी को ब्लेमिंग वाला करते हैं कि ये तेरे वजह से हुआ है, उसके वजह से हुआ है। हुआ किसी की वजह से नहीं है। वी आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़। कोई रिस्पांसिबल नहीं है। अगर हम लोगों ने ये बात मान ली है कि आज जो हो रहा है वो मेरी वजह से ही है और ये भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कि आपका जो माइंडसेट जैसे ही चेंज होगा, आपकी वो सॉल्यूशन भी निकलने शुरू हो जाते हैं। पर हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं, हम बहुत एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं। जैसी कोई छोटी-सी दुविधा नहीं होती, हम बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं राई का पहाड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक़्त हम लोग भगवान को ब्लेम भी करते हैं। हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, क्योंकि भगवान बोलते हैं अगर तुम मेरे साथ एनवी नहीं हो या मुझसे नहीं करते हो, देन इट विल बी गुड, राइट? पर अब हमारा सवाल आता है कि भगवान सबके साथ सामान्य है कि नहीं? ये हर शास्त्र में बोला है। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम सब मेरे ही एज़ ए लाइक यू ऑल आर सीड गिविंग फादर। मैं आई एम द सीड गिविंग फादर टू एवरीवन। सो जब आप सब मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल के हो, तो मैं निष्पक्षा ऐसे डिफरेंशिएट क्यों करूँगा, है ना? अब हमारे ही घर में जैसे अगर हम एक फैमिली ले लेते हैं, समझिए अपना ही घर ले लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, 4-5 होते हैं, पहले-पहले जॉइंट फैमिली में बहुत सारे होते थे। तो जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं, वो सबको समान ही देखते हैं, भई ये मेरा ही नाती है, उसका भी नाती है, देखते हैं, राइट? वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। पर जब कोई बच्चा बहुत अच्छा बिहेव करने लगेगा, तो माता-पिता के मन में थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर हल्का-सा हो जाता है, कि ये बच्चे के लिए हाँ भई ये थोड़ा-सा वैसा है। हैं सब एक ही स्कूल में पढ़े हुए, एक ही शिष्टाचार, एक ही फैमिली में बढ़ रहे हैं, पर किसी का नेचर थोड़ा-सा एग्रेसिव होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। जब कोई अच्छा माता-पिता जो कह रहा है, उसको मानना शुरू कर देता है, तो थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए आ जाता है, पर उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो हमारे शास्त्रों में 3 चीज़ें बहुत क्लियरली बताई गई हैं कि भगवान जो हैं, पहला हमें मान के चलना है, जो इस चैप्टर के थ्रू हमें समझने में आता है कि पहली बात भगवान कभी पश्चाताप मतलब नॉट पश्चाताप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, उसका हिंदी शब्द मुझे मिला नहीं ना अ एनीवे सो डिफरेंशिएट नहीं करते। पक्षपात। पक्षपात, राइट पक्षपात, माताजी टीचर आप ही हैं, पक्षपात नहीं करते हैं। अ, मुझे लग ही रहा था कि आप ही से आने वाला है वो शब्द। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो वो डिफरेंशिएट नहीं करने का रीज़न ये है कि भगवान ने तो हमको सब भगवान की इच्छा है कि हम सब उन्हीं के धाम में रहें। वो बार-बार हमको रिमाइंड करते हैं कि ये दुखालय में है। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारे माता-पिता जब बच्चे लोग कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि भई आए बच्चे माता-पिता के साथ रहें। हमें हमेशा रहता है राइट? अभी तो हमारे बच्चे इधर ही हैं फिर भी कॉलेज जाते हैं, वापिस आते हैं तो लगता है भई वन्स अ वीक आ रहे हैं, पर हमें उतनी ही खुशी होती है।
तो आप मान के चलिए कि हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान इंतजार कर रहे हैं वहां पर हम भगवान से दूर रह करके एंजॉय करना चाहते हैं। उस एंजॉयमेंट में क्या होता है कि आपसे सिंफुल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। अब उसके जो होती है, जो गलतियां होती हैं, तो उसकी पनिशमेंट भी मिलना पड़ेगा। अब इस दुखालय में तो दुख के लिए ही हम लोग आए हैं। उस दुख में भी लोग इतना सिन कर लेते हैं, इतनी ऐसी गलतियां करते हैं कि जिसमें जो इस भौतिक जगत में हम लोगों को जैसे जेल बने हुए हैं। अब हम लोग जेल में नहीं है, पर हम बहुत बड़े जेल में हैं। एक दिन मैंने क्लास में समझाया था, राइट? ये पूरा भौतिक जगत जो है एक जेल है, जिसमें हम फंस गए हैं जन्म और मृत्यु के साइकिल में। ये एक पनिशमेंट है हमारे लिए। और उसके बाद भी उसमें से भी कोई किसी किसी को लोगों को स्पेसिफिकली एक जेल में डालना पड़ता है, जो बहुत ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं, राइट? तो अब हम भगवान को समझे कि क्या भगवान उसको नहीं चाहते थे या हमको चाहते हैं, उसको क्यों जेल में डाला? ये उसके अपने पास्ट एक्टिविटीज के वजह से है, जो इस कर्म योग में बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर 3 में भी हम लोगों ने समझा उसको। जो जिस तरीके से करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा। अब भगवान किसी में डिफरेंशिएट नहीं करते। भगवान सुप्रीम है, पहला हमें ये याद रखना है कि भगवान सुप्रीम है, फर्स्ट। सेकंड क्या है कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। कभी हमने सोचा, कभी ये भगवान ने कहा ये वो मिस्टेक से अब मेरे को यहाँ तो नहीं डाल दिया, अरे मुझे तो रईस घर में पैदा होना था, मुझे यहाँ होना था या वहाँ होना था। ये नहीं है, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती। भगवान ने जिस परिस्थिति में हमको रखा है वो हमारे पास्ट एक्टिविटी की वजह से हुई है, पहला क्लियर। So whatever in the state we are is because of our pious activity or sinful activities. हम लोग आज इस इतनी अच्छी परिस्थिति में हैं अभी, ये मान के चलें, क्योंकि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों को आजकल दिखता है सोशल मीडिया में, लोगों को कितनी मुश्किलें हैं, कितने वॉर हो रहे हैं, कितने सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, राइट? जिनको एक वक्त का भी खाने के लिए इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। पर हम उन कंपैरिजन हम लोग सही हैं, बट वो ऐसा नहीं होगा कि भगवान ने उसको अपने साथ डिफरेंशिएट किया हुआ है, पक्षपात किया हुआ है, राइट? बट अब हमारा पॉइंट क्या है कि भगवान एक तो सुप्रीम है और भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती कभी नहीं हो सकती। और तीसरा जो है, भगवान सबको इक्वली प्रेम करते हैं, चाहे वो इस बार जानवर के रूप में आया है, चाहे वो इंसान के रूप में आया है, चाहे कोई वो मर्डरर के रूप में आया है। भगवान कभी नहीं वो डिफरेंशिएट करते। और भगवान खुद ये ज्ञान देते हैं कि इसमें श्लोक में विद्या विनाय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाकेजा पंडितः समदर्शिना। जो पंडित होता है, जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, वो सबको बराबर देखता है। किस किस को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हाथी हो, चाहे वो डॉग हो, या चाहे डॉग ईटर हो। उनमें किसी में पक्षपात वो इंसान भी नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा भगवान हमें देते हैं, पर हम लोग ये नहीं कर पाते। अगर कोई हमें इमीडिएटली कोई ऐसा फटीचर ऐसे कपड़े में ऐसे दिखेगा, तो अरे का बकवास है, हमारे में तुरंत वो आ जाएगा कि वो गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये कलर है, वो इंडियन है, ये यहाँ का है और वहाँ का है। हम लोग मटेरियल उसमें आइडेंटिफिकेशन देना शुरू करते हैं, पर भगवान ऐसा पक्षपात कभी नहीं करते। भगवान सबको इक्वली प्रेम करते हैं। आज वो जानवर के रूप में भी है, तो वो जानवर के रूप में भी अपने कुछ कर्म और एक्टिविटी की वजह से उसमें फंसा हुआ है। वो परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय उस रूप में रहेगा, फिर उसके बाद उसका चेंज हो जाएगा। करेक्ट? तो आज के जो श्लोक हैं, हम लोग उस श्लोक के ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, उसके ऊपर और थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। अब भगवान के जो चैप्टर नंबर 5 का श्लोक नंबर 11, आई विल डायरेक्टली रीड ऑल 5 ऑफ देम, देन हम लोग उस पर थोड़ा-सा विचार करेंगे। श्लोक नंबर 11, द योगीज abandoning attachment act with body, mind and intelligence and even with the senses only for the purpose of purifications. The steady, devout soul attained the unadulterated peace because he offered the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruit of his labor, become entangled. Number 13, when the embodied living being control his nature and mentality, renounce all actions,
He resides happily in the city of nine gates, body neither working nor causing work to be done. Number 14, the embodied spirit, master of the city of his body, does not create activity, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the mode of the material nature. Number 15, nor does the Supreme Lord assume anyone sinful or pious activity. Embodied being, however, are bewildered because of the ignorance which covered their real knowledge. Again, it's very nice. Let's go back to number 11 श्लोक. भगवान क्या बोलते हैं कि जो योगी है, योगी मतलब, अब पहले तो हम लोगों ने योग का मतलब समझा था. योग का मतलब होता है कि भगवान से कनेक्टिविटी बनाना, भगवान को याद में रहना, हमेशा भगवान की याद में रहना, दैट इज योग. बट अब हमारे इस भौतिक जगत में इतने सारे नंबर ऑफ योग हो गए हैं, जिसमें लोग डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो बॉडीली रिलेटेड होता है कि मुझे इस शरीर में आराम कैसे मिले. बट जो भागवत गीता योग बताता है वो है कि भगवान के ध्यान में रहना, भगवान से जुड़ना, राइट. तो वो तरीका कैसे होता है, अब हम लोग शास्त्र में बताते हैं इस कलयुग में भगवान से जुड़ने का नाम होता है कि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, जो हम लोग चैंटिंग करते हैं सुबह. जितना हम भगवान को उस स्मरण करेंगे उतना हमारा माइंड, हमारा फोकस और कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगा. अब क्या लिखा है, द योगी अबैंडनिंग द अटैचमेंट्स एक्ट विद द बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस इवन विद द सेंसेस ओनली द पर्पस ऑफ प्यूरिफिकेशन. भगवान से वो अपने बॉडी को, माइंड को, इंटेलिजेंट, इवन विद द सेंस. अब हम लोग सेंस को जोड़ते हैं, हमारे जो सेंसेस होते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, आंखें होती हैं, जिससे सबसे बड़ा डेंजर है वो. जैसे ही किसी को देखेगा या तो लस्टी डिजायर होगा या ग्रीडी भाव होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा. अब हम लोग कान से सुन रहे हैं, अब हम लोग क्या गॉसिप करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, वो भी हमारे इन सेंसों से होगा. बट जो योगी होता है, जो भगवान की याद में रहना चाहता है, वो इन सेंसेस को भी इस्तेमाल करता है प्यूरिफिकेशन से. जैसे अब आइस का इस्तेमाल है, हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं. अब आप मान के चलिए जिनके पास आंखें नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, पर एटलीस्ट भगवान की दी हुई आंखें हमारे पास हैं, हम भागवत गीता उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भक्तों को देख सकते हैं, किसी साधु संघ को बुला सकते हैं, उनको देख सकते हैं, भगवान की तस्वीरें देख सकते हैं. तो इन आंखों का इस्तेमाल भी जो योगी इंसान होता है, जो प्योर भक्त है, वो इस तरीके से इस्तेमाल करता है. फिर दूसरे वाले में क्या लिखा है, भगवान ने बिल्कुल दूसरे जो ओपोजिट लोग होते हैं, जो स्टेडीली डिवोटेड सोल अटेन द अनअलिटरेट पीस बिकॉज ऑफर द रिजल्ट एक्टिविटी टू मी, वेयर द पर्सन हु इज नॉट इन द यूनियन विद द डिवाइन, जो भगवान के साथ जुड़ा नहीं है, जो ग्रीडी है, हु इज ग्रीडी फॉर द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, वो इंटैंगल्ड हो जाता है इस भौतिक जगत में. वो फंस जाता है किसी ना किसी चीज में, चाहे वो अपने घर से, पैसे से, अपने परिवार से, चाहे वो अपने किसी भी तरीके से वो इसमें एंटैंगल हो जाता है. तो अगर हम जो चीज अपनी सेंसेस हैं, अपना माइंड और इंटेलिजेंट भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, हमारा पास जो ग्रीडी है, ग्रीडी एक ऐसी चीज है जिसको ठीक करना बहुत कठिन होता है. क्रोध को खत्म कर सकते हैं हम लोग, लस्ट और डिजायर सेंसेस को कर सकते हैं, पर जो लालचपन है इंसान में, वो कभी खत्म नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल है वो. अगर वो लालचपन अगर एक इंसान में बिल्डअप बन होना शुरू हो गया तो कम करना मुश्किल होता है. अगर उसके पास इंडिया के हिसाब से भाई 1 लाख रुपए होगा, जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, बोला इसको एक को दो कैसे बनाऊं, दो को चार कैसे बनाऊं. तो ये पद्धति हमारे दिमाग में बैठी हुई है. तो इसलिए हमें भगवान का याद रखना चाहिए, अपनी जो हमारे इंद्रियां हैं उनको भगवान के उसमें ही इस्तेमाल किया जाए. करेक्ट. सो 13 में बताते हैं, व्हेन द एम्बॉडीड लिविंग बीइंग कंट्रोल हिज नेचर एंड मेंटली रिनाउंस ऑल एक्शंस, ही रिसाइड हैप्पीली इन द सिटी ऑफ द नाइन गेट्स. नाइन गेट कौन कौन से हैं, तो पहले भगवान का कहने का मतलब यह है कि जो अपने जितनी भी है इस बॉडी की इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके मेंटली रिनाउंस ऑल द एक्शंस. हमारी जो जो एक्शंस की बातें हो रही हैं वो एक्शंस हैं अनवांटेड एक्शंस, जो हमें इस भक्ति में आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं. अगर वो वैसे करेगा तो हमारी जो नाइन होल हैं, जैसे
टू आईज, नोज, ईयर, द बेली बटन एंड ऑल द 9 गेट्स हमारे बॉडी में होल्स हैं, उनके बारे में वो उन सब चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकता है ना। और अब जब वो कंट्रोल करने लगेगा तो जो बाहर की जो मिजरीज होती हैं, जो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि जो मिजरीज हैं, जो दुख है हमें, वो हमें तकलीफ नहीं दे सकता है, हम लोग एंटैंगल नहीं होंगे। अब हमारी दुविधा आती है क्योंकि हम इस पारिवारिक जगत में अटैच हो चुके हैं, एंटैंगल्ड हो चुके हैं, तो उससे हमें जब दुविधा आती है तो वो छोटी सी भी दुविधा, मुश्किलें होती हैं, वो बहुत बड़ी एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। करेक्ट। तो वो हो गया। एंड नंबर 14 में भगवान ने बताया कि एम्बॉडीड स्पिरिट, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ दिस बॉडी, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटी नॉर डज ही इंड्यूस द पीपल टू एक्ट। तो जो भगवान अंदर अपने बता रहे हैं कि ये जो जितनी भी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, ये भगवान नहीं करते हैं। अब इसको समझने का तरीका कैसे किया जाए कि ये भगवान नहीं करते, ये मैं कर रहा हूं, ये कैसे हो रहा है ना। अब पहली बात तो हम इस मेटीरियल वर्ल्ड में आए क्यों हैं? क्योंकि हमारी गलती थी, हम भगवान के साथ ही रहते थे। जब हमने देखा कि भगवान इतना एंजॉय कर रहे हैं, सेवा हो रही है, वो हो रहा है, तो उनको थोड़ा मन में भाव हुआ कि अरे मैं भी थोड़ा सा ऐसा होता। वो एक डिजायर थोड़ा बिल्डअप हुआ कि मुझे भी भगवान से दूर रह करके एंजॉय करना है। वो एक छोटी सा डिजायर ने एक वो इतनी बड़ी गलती की कि हमें उस जगह से नीचे की फॉल किया। भाई तुम एंजॉय करना चाहते हो तो दूसरे बहुत सारे स्वर्ग लोग हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों में हमें भेजा गया। हम बहुत से युगों में भटकते भटकते अभी इस कलयुग में आके फंसे हुए हैं। अब उसमें भी ऐसा नहीं कि भगवान ने हमको छोड़ दिया हो, भगवान फिर भी आते हैं बार बार और ये ज्ञान देते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो जीवन है, ये दुखालय में है, तीनों मिजरी से भरा हुआ है, तुम्हें इसमें सुख और आनंद की कभी प्राप्ति नहीं होगी। पर हम लोग उसी सुख में, उसी एंटैंगल में खुशी को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो उसको कम करने के लिए, उस दुविधा को कम करने के लिए भगवान इसमें क्या बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को, अपनी जो भी सुख सुविधा है, उन सबको मेरी तरफ डवटेल करो। अगर तुमको ये इच्छा भी होती है तो भगवान के थ्रू करो। जैसे हम लोग बताते हैं भाई किसी को खाने की इच्छा है, भाई मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, वो भगवान को भी अच्छा लगता है, तो आप भगवान को उसको ऑफर कर दो। तो वो भगवान को, पहले गुलाब जामुन था, अब वो प्रसाद कहलाएगा। अब प्रसाद इज नथिंग बट कृष्णा हिमसेल्फ। अगर आप प्रसाद लेने लगेंगे, तो हम लोग क्या बताते हैं, जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं तो हमें हृदय में परिवर्तन होता है, हृदय क्लीन होता है। उसी तरीके से हम जब प्रसाद भी लेंगे तो हमारे सिस्टम में, अपने जो इस शरीर में क्लीन अप होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो हमें कोशिश वैसा करना है कि जितना हो सके, वैसे 100% कोशिश यही होनी चाहिए कि हम प्रसाद ही ग्रहण करें। और कुछ भी खाने से पहले, कभी कभार ऐसी परिस्थिति होती है, हम ट्रैवल करते हैं, हम भगवान को ऑफर नहीं कर पाते, तो हम मनस सेवा कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान ये आप ही का दिया हुआ है, प्लीज इसे स्वीकार करिए और हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, करके भी एक प्रार्थना कर सकते हैं। तो पर भगवान को स्मरण करना बहुत जरूरी है। अब लास्ट में क्या बताते हैं भगवान, नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड एज्यूम एनीवन सिंफुल और पायस एक्टिविटी। भगवान कभी भी किसी को पायस और सिंफुल नहीं है, भगवान सिर्फ गाइड करते हैं, चॉइस इज अवर्स, कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एम्बॉडीड बीइंग हाउएवर आर बिविल्डर्ड बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस विच कवर्ड देयर रियल नॉलेज। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस क्या है कि जो हमारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, हम उस तरीके से सोचना ही नहीं चाहते। और आजकल की ये परिस्थिति इतनी खराब होती जा रही है, हमारा जो ये सोशल मीडिया है, ये जो बाहर की जो इंफॉर्मेशंस हैं, आजकल लोग जैसे ही कहीं पर फोन पर या सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो बिल्कुल 100% बिलीव करते हैं कि वो सही रिसोर्स से आया है। ये आजकल बहुत फैल रहा है, जो मैं खुद बच्चों में भी देखता हूँ, वो खुद मुझे बोलते हैं, वो डैडी आई सॉ इन द टिकटॉक, आई सॉ हेयर और देयर, राइट। तो वो कितना ऑथेंटिसिटी है पता नहीं है। तो वो इस तरीके का ज्ञान हमें बहुत गलत तरीके से ले जा रहा है। अब हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सब गलत है, बट बच्चों को पता नहीं चल पाता है कि जो आजकल के जो बच्चे, मैं सभी बोल रहा हूँ, जो टीनेजर्स और उस एज के हैं, बड़ा ही मुश्किल है ना। तो अब हमें उन सबको देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से जो बाहर की ये जो बहुत सारी जो नॉलेज है, उन सब से बचें, और भागवत गीता जो है, जो भगवान का दिया हुआ है, उसको समझें, और इस जीवन को किसी तरीके से मान के चलें कि ये मेरा लास्ट बर्थ है।
और इसके बाद हमें यहाँ वापस ही आना है, भगवान के धाम जाना। एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं, है ना, कि अगली बार क्या होगा, अगला जन्म क्या होगा पता नहीं है, पर भगवान गारंटी देते हैं, सर्वधर्मम परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर आप सब चीज छोड़ दो, सब तरीके का धर्म छोड़ दो, मेरे पर सरेंडर हो जा, तो मैं गारंटी देता हूं कि आई विल टेक यू बैक टू माई प्लेस। बस इतना ही है। अब उसके लिए करना क्या है? तो हमने, भगवान ने ये भी बताया कि मन मना मत भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु। अपना मन भी मुझे दे दो, अपना डू द ओबेसेंस, वर्शिप मी एंड सरेंडर टू मी। अगर हम लोग ये बातें मान लें और उतना फोकस कर लें, एटलीस्ट ये जीवन, अब हमें ये रास्ता मिला है, ये जीवन भगवान को समर्पण करें, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है। भगवान फिर भी बोलते हैं कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा करने के बाद अंतिम समय में मुझे याद नहीं भी कर पाए, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तुम्हें अगर जीवन देता भी हूं दूसरा, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें मनुष्य ही जीवन मिलेगा। तुम्हें वो पूरा 8.4 मिलियन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये भगवान प्रॉमिस करते हैं, तो हमारा किसी भी कंडीशन में नुकसान तो है ही नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप वर्क के साथ डिवोशन करो और सरेंडर करो। अगर फेल भी हो जाते हो तो नो वरीज, आई विल टेक यू बैक। है ना, ये तो पूरा विन विन सिचुएशन है हमारा। तो इसके साथ मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, क्योंकि इतने ही श्लोक अब आज हमें देखने थे और पढ़ने हैं। अगर किसी का कोई सवाल हो तो ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Brijender, you are the only in the video, so I will ask you. I see the Binesh also open his हरे video. कृष्ण प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, after long time, but I saw him in regularly in temple. Okay, very nice. Yes, Brijender Prabhuji, बोलिए कुछ। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है सच। कोई नहीं है, प्रीटी वेरी मच नाइस। क्लियर है। तो यू आर क्वालिफाइड टू गो बैक टू गॉड हेड। ओके, बिजनेश प्रभु, आप बोलिए कुछ। यस प्रभु जी, बहुत कंफ्यूजन होता है। मतलब लालच में मतलब कभी कभी मैं अपने पर्सनल लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, जो माता जी ने भी मुझे आप लोगों ने मतलब जो भी सिखाया है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो मैं वर्क करता हूँ उसमें भी लालच होती है क्या? जैसे मैं आई एम इन प्रोडक्शन सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यार छोटे छोटे काम पहले निपटा लो, फिर बड़े वाले एनालिसिस जो करने हैं वो उसको साइड में रखते हैं। और हाँ। उस चक्कर में हो जाता है कि पूरा दिन निकल गया मेरा, रात के 11 बजे तक बैठा हूँ और मैं एनालिसिस करने बैठ गया। अब उसमें आलस भी आ रही है और मेरे दिन निकलते जा रहे हैं प्रभु जी, मैं कुछ प्लान हम्म, नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म, यू नो, तो ये कभी कभी मैं लालच में पड़ा हूँ क्या कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा तो मुझे कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा। आई मीन आई एम नॉट सीइंग दैट, आई डोंट नो। मतलब अ, नहीं, इसको आपने जो सवाल शुरू किया कि लालच, मतलब काम आप ज्यादा करेंगे तो आपको ओवर टाइम पैसे मिलते हैं, या पैसे तो इक्वली होता है, सेम ही रहता है? पैसे तो इक्वल ही होते सेम ही हैं। रहता है, राइट। तो राइट। उसमें आपका ग्रीड नहीं है, आप थोड़ा सा लिटिल बिट ऐसा कह सकते हैं, वर्कोहॉलिक टाइप है ना। हमें वर्क स्मार्टली देन द, बोलते नहीं है, वर्क हार्ड वर्सेस वर्क स्मार्ट। ओके। हमें, आपको जैसे हमारे जो ऑफिस में भी होता है, मैं जब उनको, हम लोग क्वार्टरली ईयरली रिव्यू करते हैं, तो गोल सेटिंग और प्रायोरिटी देना पड़ता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, अब हमारे साथ ही टीम में, आई नो आई वर्क विद बालाजी, ब्रिजेंदर और तो अब हमारा जो एक वर्क सिचुएशन, आप जैसा उसको हेक्टिक बनाना चाहेंगे वैसा बन जाता है। अगर आप उसको प्रायोरिटी करेंगे कि आज जैसे कोई काम है, जैसे मुझे मेरे मैनेजर ने कुछ काम दिया कि भाई ये 5 टास्क है। अब मैं इतना वर्कहॉलिक हूँ कि अब मुझे 1 वीक का टाइम दिया है, पर मैं उसको आज ही के आज रात भर लगा हुआ हूँ कर रहा हूँ, पर उसने मुझे दिया 1 हफ्ते है। तो मैं पहले उससे पूछूंगा कि मेरा प्रायोरिटी क्या है इसमें। वो बोलेगा ये दो मेरे को 3 दिन में चाहिए, बाकी आप उसके बाद कर। करेक्ट। तो अब आप उसको प्रायोरिटी वाइज देखिए। और हम लोग बहुत इंकरेज करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा 11-11 बजे वाला हैबिट किया है जो प्रायोरिटी नहीं है, तो आप अब उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं, भाई 11 बजे तक तो मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो चैंटिंग और पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो गलती किसकी है? आप ढंग से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। राइट, काम तो सबके पास है, मैं मानता हूँ। आपके पास वो 11 बजे तक का काम है, आप कोई वहां पर कोई फेसबुक और टिकटॉक नहीं देख रहे हैं रात को, काम ही कर रहे हैं। पर आप प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं?
है ना? तो क्योंकि भगवान की जो भक्ति है उसको भी हमें लाइफ में प्रायोरिटाइज करना है। अब हमारा न्यू ईयर आने वाला है। अब नेक्स्ट ईयर मैंने एक थोड़ा ऐसी लेक्चर प्रिपेयर किया है कि हाउ टू सेट आवर स्पिरिचुअल गोल अलोंग विद आवर वर्क गोल। ये दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम भक्ति में सुबह आपको चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बहुत ही क्रिटिकल फ़ोन कॉल आ रहा है तो अलग बात है, नहीं तो आप डेडिकेटेड हाफ एन आवर से 1 आवर शुरू करिए सुबह जल्दी, है ना? और आप अगर हाफ एन आवर शुरू करेंगे, आपको अलग ही आनंद आएगा। अगर आपने एक दिन मिस किया तो आपको लगेगा अरे आज कुछ तो मिस है मेरी लाइफ में। सुबह करिए हाफ एन आवर जल्दी उठ के और अपने जो डे टाइम वर्क है, उसको प्रायोरिटाइज़ करिए। अब जब आप उसको प्रायोरिटाइज़ करने लगेंगे, तो आप देखेंगे और आपको जैसे आपको कभी-कभार होता है कि किसी एनवायरनमेंट में या मैनेजर होता है, काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट काम हो जाता है कि बस काम चाहे 1 हफ्ते बाद का हो पर उनको चाहिए आज ही खत्म हो, है ना? वो परिस्थिति थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है पर होपफुली ऐसा ना हो। पर अगर आपको ऐसा नहीं है, तो मॉर्निंग में अपने लिए निर्धारित 1 घंटे का टाइम भगवान की चैंटिंग या भागवत गीता पढ़ने का या प्रभुपाद के लेक्चर सुनने का आप एलोकेट करिए कि ये मेरा टाइम है। इसके बीच में मुझे कहीं इधर-उधर डाइवर्ट नहीं करना। जैसे हम घोड़ा भागता है, तो उसके आँखों के इधर-उधर पट्टी लगा देते हैं, राइट? कि वो सीधा देखे। इसी तरीके से आपका जो 1 आवर है वो आपका स्पिरिचुअल आवर है। अब आप उसको 5 से 6 करना चाहते हैं मॉर्निंग में या 6 से 7 करना चाहते हैं, वो आपका डिपेंड करता है। जितनी जल्दी करेंगे, उसके बाद आपका पूरा दिन देखिएगा, इतना आराम से गुज़रेगा। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, ये मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं नहीं करता हूँ, चाहे मैं सुबह अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे सुबह 16 माला हो चुके हैं और मैं एक चैप्टर पढ़ चुका हूँ, एक प्रभुपाद के एक लेक्चर भी सुन चुका हूँ। अब है तो सैटरडे ही, अब मेरे लिए सैटरडे संडे में कोई डिफरेंस नहीं है। वो सुबह उठना है 4:30 बजे या 5 बजे, अपने माला खत्म करने हैं और उसके बाद प्रभुपाद का एक लेक्चर हो सके तो 30 मिनट का लेक्चर सुनना है। वो मेरा डेडिकेटेड है। अगर उसमें किसी ने मुझे फ़ोन कॉल किया या उस दिन नहीं हो पाता है, बट अगले दिन होना चाहिए। पर हम उसको हैबिट नहीं बनाएँगे और मेरे पास काम ज़्यादा है। काम को प्रायोरिटाइज़ करना सीखना पड़ेगा, है ना? तो मटेरियल लाइफ़ में, ऑफ़िस में बहुत सारे टेक्निक होते हैं कि मैं कैसे प्रायोरिटाइज़ करूँ, कैसे उसको शेड्यूल में डालूँ। आपको अपना कम्युनिकेट करना अपने मैनेजर से कि आपको कौन-सा प्रायोरिटी है और डेडिकेट वर्क लाइफ़ बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि ब 12-12 घंटे हम लोग गधों की तरह ऑफ़िस में काम करें और फैमिली मिस हो रही है, वो भी नहीं करना है ना? वो बैलेंस करना है पर मेरा रिकमेंडेशन है सुबह 1 आवर स्पिरिचुअलिटी के लिए दीजिए। आप लाइफ में इतना चेंजेस देखेंगे, इतना पीस ऑफ माइंड, इतना आपको जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आँखों के सामने दिखेंगे। ये मैं एक आपको गारंटी कर सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर सुबह आपको भगवान के लिए देना पड़ेगा 1 आवर। चैंटिंग करना है, आप जितने भी करते हैं 8 राउंड करते हैं या 4 करते हैं, उसको कम मत करिए, उतना करिए और उससे बढ़ाइए, कम नहीं होना चाहिए और पढ़िए, है ना? है ना प्रभु जी? कभी आपको ऐसा पर्सनली भी कभी लगे तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव माय नंबर, कॉल मी। हम लोग अपने टाइम में हैं, तो डिस्कस कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि भक्ति में हम आगे बढ़ें। ठीक है चलिए, प्रभु जी। बहुत-बहुत हरे धन्यवाद। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। पर्सनल है, यू आर वेरी ऑनेस्ट दैट आपको ऐसी चैलेंज है 11 बजे तक काम, बट आई रियली एप्रिशिएट इट। यस जिग्ना माता जी। um, तो मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे आपने कहा कि आप ने आज 16 राउंड्स किए। मेरा एक्सपीरियंस है कि एक राउंड में भी मन यहाँ वहां भटकता है, वो फोकस नहीं रहता है और फिर ऐसे लगता है कि फिर मैं हु एम आई फूलिंग, हुँ, हुँ। बिकॉज आई नो इट एंड ऑब्वियसली भगवान को तो पता होगा ही। तो फिर ऐसा लगता है कि अगर एक राउंड भी अगर सही फोकस से हो तो उतना भी आई वुड बी हैप्पी, बट करेक्ट। मेरा ऑनेस्टली उतना भी नहीं हो रहा है फोकस से। हाँ, तो बस सवाल क्या है वैसे कि फ़ोकस कैसे लाएँ? कैसे लाएं हाँ, या आप कैसे तो करते हो? हाँ, तो देखिए इसका कोई ऐसा सिंपल रूल नहीं है कि आप ये करेंगे तो फ़ोकस आएगा। माइंड हमारा सबसे ज़्यादा बिगेस्ट एनिमी भी है, फ्रेंड भी है ना? तो इसके 2-3 टेक्नीक हैं। एक बार नेक्स्ट ईयर मेरा ये भी है कि हम लोग हाउ टू डू द चैंटिंग एक इन पर्सन क्लास में, जो मैंने सीखा है अभी तक बहुत सारे सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल से, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट आपका आंसर के लिए क्या है
कि एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपने अपने बच्चों को पहले दिन स्कूल ले गए होंगे आप, तो वो गया होगा खुशी खुशी हंसते हुए अंदर? नहीं गया। रो रहा होगा, आप हो सकती तक 2-3 झापड़ लगाते हुए अरे जा, क्योंकि मुझे मालूम है इससे उसका फायदा होगा। उसका मन अभी भी घर में ही है, वो वहां स्कूल हम्म। में बैठा है, उसका मन पर घर में है कि अरे मैं घर में इतना आराम करता था, मुझे एबीसी पढ़ा रहे हैं। करेक्ट। अब हमारे टीचर भी इधर ही हैं, तो हमने कितनी बार बच्चों को देखा है कि वो बच्चों को हमको घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा है, पर हमें मालूम है कि ये आपकी अच्छाई के लिए। मन मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, करते 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 यू हैव टू फेक इट टू मेक इट। अभी हमारा ध्यान दुनिया जहां में जाएगा, जो काम आपको कभी करना नहीं होगा वहां पे भी दिमाग जाएगा, इसको छोड़ के वो कर ले भाई। ये मेरे साथ अभी भी होता है। पर हम लोगों को ध्यान में कैसे लाना है कि जैसे मैंने प्रैक्टिस में क्या किया है कि एक जगह हरे कृष्णा महामंत्रा लिखा है, और मैं उसको देख के बोलता हूँ कि उसको पढ़ना है। वो शब्द बिल्कुल अगर मैं आंख बंद भी करूंगा तो मुझे वही शीट नजर आती है, या मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, है ना। ध्यान अगर जाता है और आप माला करते करते आपको अरे ये काम था किचन में, वो अरे राजमा भिजाने थे आज, तुरंत भागेंगे आप पेंट्री में ये छोड़ के, क्योंकि आपको लगा अरे राजमा करना था। माइंड आपको ऐसी ऐसी चीजें याद दिलाएगा जो आपने 2 महीने से याद नहीं है, वो उस वक्त याद आएगी जब आप वो एक माला भी कर रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, जैसी कोई ऐसे माइंड आपको कोई टास्क असाइन करता है, तो शुरू में आप एक पेपर पेन लेके बैठिए, माला करते करते जैसे ही आएगा राजमा भिजाना, जब तक ये माला नहीं खत्म होगा मुझे उठना नहीं है। वहां लिख लिया भाई, माइंड को बोला भाई मैंने लिख लिया है, राजमा करेंगे पर ये माला के बाद, माला शुरू। फिर उसके बाद माइंड एक और चीज बोलेगा, अरे वो वहां पे कहीं गैराज तो नहीं ओपन है आज, तो आप वहां जाएंगे, एक और लिख लीजिए बस उसको। उठना नहीं है वहां से जब तक वो माला नहीं खत्म होता। आप देखिएगा 3-4 टास्क के बाद माइंड बिल्कुल चुप हो जाता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप करते रहेंगे तो आपको फिर माइंड भगाएगा नहीं इधर उधर। जाता तो है, मैं तो यहाँ तो हम लोग प्रोडक्शन सॉल्व, मैं तो माला करते करते प्रोडक्शन इशू सॉल्व करते रहता हूँ। कभी कभार वो बोलता है भाई 4 टास्क बोले, अरे मैं तो भूल ही गया, कल मुझे ईमेल भेजना था। मैं लिख लेता हूँ हाँ ईमेल भेजना, पर ये माला के बाद। चाहे अब मुझे आईसीयू में ले जाना पड़ेगा जब भी मैं उठूंगे, नहीं तो इससे पहले मुझे ये अपनी कुर्सी छोड़नी नहीं है। कसम खा लीजिए, उठिए मत वो जब तक आपका वो, चाहे आप वैसे एक तो कुछ भी नहीं होता है। आप आपको जो 16 साल से ऊपर हैं, वैसे सभी 16 साल से ऊपर हैं, उनको कम से कम 8 माला करना चाहिए। नहीं हो सकता भाई मैं तो बैठ ही नहीं सकता, तो 4 से शुरू करना है, मिनिमम 4, नहीं तो 8 रखिए, 8 माला रखिए। अपने आप को करिए कि कुछ भी हो जाए मुझे ये 8 नहीं छोड़ना है। आपको चाहे पानी लेके बैठना पड़े, चाहे कुछ स्नैक लेके बैठना पड़े, वो आप चेयर नहीं छोड़ेंगे 8 माला तक। पेपर और पेन भी लेके रखिए, और हो सके तो फोन को दूर रखिए, बजने दो थोड़ी देर। पर ये मेरे आधे घंटे भगवान के लिए डेडिकेटेड है। आपको थोड़ा कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। जब आप कमिट करेंगे ना, फिर भगवान ही उस माया को और दिमाग को कंट्रोल कर देता है ना। तो पर उसके और भी टेक्निक है, पर आप अभी के लिए जहां बैठे हैं 4 माला कर रहे हैं, अभी तो आप एक ही बता रहे हैं, तो एक तो हमारा 7-8 मिनट में आराम से हो जाता है। अब 7-8 मिनट तक माइंड को तो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, पर 4 से शुरू करिए, मिनिमम 4। आप थोड़ा और ज्यादा करेंगे और वो लिखना शुरू करेंगे ना, आप थोड़ा देखेंगे 1 हफ्ते बाद आप मुझे ही देंगे अरे मैंने नया टेक्निक सीखा है, इससे आराम हो रहा है। आप मुझे बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे बताएं, है ना। अच्छा, थैंक यू। हाँ, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा तो आपने बताना है कि 4 माला कर रही हूँ मैं। है ना। जरूर। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। अरे अब गलती से सवाल पूछ लिया, ऐसा ना हो। कोई एनी अदर क्वेश्चन या कोई कमेंट्स है? पर करना है, देखिए अब ये जीवन को थोड़ा सा समय भगवान के लिए दीजिए और आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। यस कल्याण जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। यस बोलिए प्रभु। प्रभुपादा के बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि हमें वृंदावन में रहना चाहिए, नहीं तो मायापुर में रहना चाहिए। या तो हम लोग इधर है, एक साल में एक बार जाएंगे तो ठीक है कि क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअल में। क्यों है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी किताब में चरित्र अमृत में लिखा है कि हमें 5 चीजों को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से एक है मथुरा निवास। हम्म। हमें मथुरा वृंदावन में रहना चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ प्रभुपाद ने और आचार्यों ने क्या लिखा है, आप जहाँ बैठे हैं जहाँ रहते हैं उसको वृंदावन बनाइए।
हम्म, तो वृंदावन कैसे बनेगा? भगवान जहाँ रहते हैं वहां वृंदावन होता है। तो भगवान का मंदिर बनाइए, भगवान को मंदिर का प्रसाद ऑफर करिए, उनको सुबह शाम उनका ध्यान करिए। जहां आप भगवान की पूजा करेंगे वो निवास वृंदावन हो जाता है। करेक्ट? अच्छा। तो हम लोग नहीं रह सकते, हमें मुश्किल है, क्योंकि हमें नौकरी में, जो वृंदावन में भी रहने वाले लोग हैं वो नौकरी के लिए बाहर कभी दिल्ली और चेन्नई जाते हैं, रह नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ। पर वो अपने घर में बिल्कुल वृंदावन जैसा रखते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गोपाल की पूजा करते हैं, प्रसाद करते हैं। उनको लगता नहीं कि मैं वृंदावन से दूर हूँ। जब आप भगवान को ही अपने घर में बुला लेंगे तो भगवान जब इधर ही है हमारे पास, है ना? आपने अगर हमारे घर में देखा है मंदिर, हमने तो बिल्कुल मायापुर वृंदावन बना दिया। अब सबसे अच्छा स्थान, सबसे बड़ा घर जो है, सबसे बड़ा कमरा जो है, भगवान को दीजिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, जनरल, एक कबोर्ड में रख देते हैं, छोटा सा क्लॉजेट के बाजू में रख देंगे कि भाई मैं नहाते एक और मत्था टेकना होता है, इसलिए मैंने अपने बाथरूम के बाजू में क्लॉजेट में रखा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं, है ना? अच्छा। तो उनका दरवाजा बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन, ओके भगवान मैं कल सुबह फिर नहाऊंगा, फिर आके देखूंगा आपको। नहा लिया तो देख लिया, नहीं तो वो भी नहीं देखते। हम्म, तो ऐसी परिस्थिति है। तो आप क्या सोचते हैं कि वहां पे वृंदावन बनेगा? नहीं। वृंदावन तो अपना कॉन्शियसनेस है। आप भगवान को जैसे आप विचार करने लगेंगे, भगवान वैसे ही सहायता करते हैं। आप मानेंगे कि मेरा घर, हमारा घर तो मुझे बिल्कुल लगता है, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, अपना घर सबसे लगता है हम लोग वृंदावन मथुरा से कम नहीं है, है ना? तो वो आपका कॉन्शियसनेस है। जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वृंदावन मथुरा सब आपके घर में नजर आएगा आपको। बहुत अच्छा सवाल है कल्याण प्रभु जी। तो या वृंदावन के, और इसमें प्रभुपाद ने बहुत बार कहा है कि हमें वृंदावन में रहना चाहिए। नहीं भी रह सकते, जब जाते हैं इंडिया, हम लोग दर्शन कर सकते हैं वहां पर। वैसे इसके हम लोगों पीछे ने एक सिग्निफिकेंस क्या रूम दिया तो गया है बनाया नहीं वृंदावन था। में रहने का? ना, वृंदावन में रहने का है कि वो प्योरिटी से रिलेटेड है, कि आपको शुद्धता मिलती है, क्योंकि वहां पर जो खाना, अन्न, वातावरण है, वो भगवान का वाइब्रेशन है उधर। पर हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है ना? तो वो हमें जाना चाहिए। अब हम बोलते हैं भाई गंगा में जाके नहा के आ जाए। गंगा में नहाना और गंगा के पानी का बॉटल को लेके आके आप अपने घर में वो छिड़क लें, तो गंगा ही है। शुद्धता तो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। पर अब कुंभ मेला आ रहा है तो लोग जा रहे हैं उधर नहाने के लिए, फरवरी मार्च में जाएंगे। पर शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर आप कार्तिक मंथ में चैंटिंग करते हैं और अपने ये भक्तों को किताबों का वितरण करते हैं, वो 1000 गुना ज्यादा गंगा में नहाने के मुकाबले है। अगर आपने किसी के जीवन में भागवत गीता दी और उसका परिवर्तन हो जाता है, और उसके कितने सारे वंशज आने वाले जो हैं उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको 1000 गुना ज्यादा गंगा में नहाने से ज्यादा का स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। तो हाँ, गंगा में नहाने से बेनिफिट है, कोई डाउट नहीं है। पर आप गंगा में नहा के आए हैं फिर वही सिंफुल करें तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। पर शुद्धता हमें अपने मन से, ये जो भगवान की दी हुई जो बातें हैं उनको मानने से आएगी। हमें वो करना जरूरी है ना? तो अपने घर में अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, कि भगवान आके वहां निवास करे। करेक्ट? वो हृदय को पवित्र करने में जब ही होगा जब हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। मुश्किलें आएंगी शुरू में। अगर आपने कभी 16 माला किया है तो आपका गला सूख जाएगा, अरे क्या बकवास हो गया आज, है ना? तो आपका गला ही बैठ गया होगा, ऐसा भी लगे रहेगा। पर आप वो करते रहेंगे, गला भी सही रहेगा, सब अच्छा रहेगा। मुश्किलें होंगी, क्योंकि भगवान इतना आसान नहीं बनाते वो धाम में। क्योंकि हम अपनी गलतियों से यहाँ आए हैं, तो हमें अपना क्वालिफाइड होना पड़ेगा भगवान के धाम में जाने के लिए। और क्वालिफिकेशन में थोड़ी, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या कोई डिफिकल्ट उसमें आईवी लीग कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो हर किसी को एडमिशन नहीं देते ना। वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन और एडमिशन का क्राइटेरिया होता है, राइट? तो हमें भी ये जो है ये एग्जाम है हमारे लिए। और माया जो है, माया हर तरीके से अटैक करता है। जो माइंड, जैसे माता जिग्ना माता जी ने बताया कि माला करते हुए माइंड इधर उधर भाग रहा है, ये माया है जो माइंड को हमेशा भटकाता रहता है। अब माया ज्यादा स्ट्रांग है या आप ज्यादा स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने दृढ़ हैं कि मुझे ये कुर्सी छोड़नी नहीं है 4 माला तक। माया को हराने की कोशिश करिए, माया सुपर स्ट्रांग है। और माया भी कृष्णा के इंस्ट्रक्शन पे चलती है। अगर आपने एक बार हरा लिया तो आपने कृष्ण भगवान को खुद जीत लिया। वेरी नाइस।
और कोई सवाल? लक्ष्मी टीचर, आप इधर ही हैं, आपका अगर चल रहा है तो आप थोड़ा सा कुछ शब्दों का आदान प्रदान करिए। शुक्रिया। हरे कृष्ण। थैंक यू कल्याण प्रभु। वैसे लक्ष्मी टीचर ने बोला था इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट एनीवे वन हरे ओके। कृष्ण। हरे 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 कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए टीचर। मतलब मैं आपको सबको मैं देख नहीं पा रही हूँ, सिर्फ आपको देख पा रही हूँ। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ यस। नहीं मेरा बस अभी भगवान के नाम स्मरण की जो बात हो रही थी, माला जपने की, वो तो हम एक जगह पर पूरी तरह से स्थिर चित्त के साथ बैठ करके करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं तो रिटायर्ड हूँ, मेरे पास तो और कोई काम है होता नहीं है, घर के खाना वाना बनाना। लेकिन उस दौरान भी मैं पूरे टाइम वो मन में चलता रहता है मेरे। क्या वो उसको भी हम नाम स्मरण की श्रेणी में मान सकते हैं भगवान को? बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं, पर मतलब हम मेरे लोग दैनिक कार्य में भी वो चलता रहता है अंदर मेरे। हरे कृष्णा का जाप मेरा चलता रहता है। तो क्या इसको हम किस वर्ग में रख हाँ, सकते हैं? वो प्रभुपाद के हिसाब से, जैसे प्रभुपाद ने रेकमेंड किया है कि आपको 16 माला माला में करनी है पहला, है ना। अच्छा। और उसके जी बाद आप कोई यहाँ पर बोलते हैं मैं ड्राइविंग करते वक्त चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं घास जी काटते वक्त लॉन मूव कर रहा हूँ जब भी चैंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसको काउंट कर सकता हूँ, है ना। तो हाँ प्रभुपाद ने जी और दूसरे आचार्य और सीनियर उन्होंने बोला कि यह वो बोनस है आपका, क्योंकि आप एकाग्रता से नहीं कर रहे हैं, मतलब मन में चल रहा है, आप कुकिंग भी हाँ चल रहा है, आप हाँ कभी जी कभार हाँ जी फोन पे भी टिक टिक देख लिया, अरे कोई मैसेज आ गया उसको रिस्पॉन्ड भी कर दिया, फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर फोन पे लेके इधर उधर कर लिया। तो वो बोनस है, नुकसान नहीं है, उसका फायदा ही मिलेगा क्योंकि वो भगवान का नाम है। पर जो जी मिनिमम जो हम 16 राउंड बोल रहे हैं, वो आप बैठ के या चलते चलते घर में आप सिर्फ माला कर रहे हैं, सिर्फ माला, ओनली चैंटिंग कर रहे हैं आप, जी जी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे। पर हम लोग बड़ा मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है। हम लोग एक हाथ में फोन होता है, एक उंगली से इधर चलता है और एक तरफ माला भी चलता है। तो और हम जी गाड़ी चलाते चलाते, अब मैं सुन रहा हूँ चैंटिंग सुन रहा हूँ, क्या वो भी वैल्यूबल है? हाँ वैल्यू है, पर आप चैंटिंग नहीं कर रहे, आप सुन रहे हैं, वो अच्छा ये बात है कि आप कोई बॉलीवुड हॉलीवुड म्यूजिक सुनने से अच्छा भगवान के स्मरण कर रहे हैं या भजन सुन रहे जी हैं, बहुत अच्छी बात है वो भी। ठीक, धन्यवाद। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल मेरा भी था शुरू में कि मैं ड्राइविंग कर, क्योंकि कोई कोई लोग यहाँ पर 1 घंटे ड्राइविंग करते हैं, सुबह 1 घंटे जी करते हैं, शाम को 1 घंटे, कोई कोई बहुत 2-2 घंटे भी ड्राइव करके आते हैं, है ना। तो अब 2 घंटे वो हम्म, लोग, अब उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं 2 घंटे चैंटिंग करूं तो चलेगा, मेरा हो गया पूरा। अब अगर आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आप आराम से बैठ के नहीं कर सकते हैं और वही एक ऑप्शन है, तो कोई फिर भी गलत नहीं है आप, क्योंकि आपके माइंड में वो चैंटिंग की भाव है कि मैं करना चाहता हूं, पर मेरे पास अब समय नहीं है क्योंकि 4 घंटे तो मैं गाड़ी में बिता रहा हूँ, है ना। ठीक। तो वो केस जी बाय केस है। पर हम लोग हाँ जैसे आपके में है, आप रिटायर्ड हैं, आपके पास बहुत समय है, आप खाना बनाते वक्त भी आपके मन में वो चैंटिंग ही चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड, जैसे हम लोग कभी, एक दिन मैं बता रहा था, आप सुबह 1 घंटे कोई हॉलीवुड का या बॉलीवुड का गाना सुनिए, दिन भर उसी की धुन बजती रहती है दिमाग में। कभी सुना जी है जी कभी आपने हिंदी गाना कोई चल रहा हो छमक छमक वाला, तो आपके दिन भर वही चमक चमक ही चलता रहता है, होता है। तो अगर आप हाँ सुबह सुबह भगवान का नाम करेंगे, तो दिन भर आपका बोल भगवान का ही वो चलता रहेगा, आप बोल नहीं रहे हैं, पर आपके दिमाग जी में जी वो धुन चल रही है। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि माइंड जो सुबह चलता है, जिस तरीके से आप अपना दिन शुरू करते हैं, आलस से करेंगे तो दिन भर आलस ही रहेगा। अगर आप कोई भजन या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई श्लोक में बात जो लिखी हुई है, वो आपको दिन में याद आती रहेगी। ये हम्म, भगवान है, परमात्मा है अंदर से, वो हेल्प करते रहते हैं, जी है ना। जी ये बहुत अच्छा धन्यवाद। सवाल है, और हमें मतलब इसको इस तरीके से लेना है कि हम किस तरीके से भगवान के लिए एक फिक्स टाइम दे सकें। या सुबह हो सकता है, कभी कभार मैंने देखा है, एक को मैं प्रीच कर रहा था, वो बोल रहे हैं मेरे को सुबह उठ कर ड्राइव करना पड़ता है, मैं कैसे करूं। तो मैंने कहा कि आपका एक्सेप्शनल केस है, शाम को आप कितने आते हैं? बोला मैं शाम को जल्दी आ जाता हूँ, फिर शाम को करिए। अब सैटरडे संडे ऑफिस जाते हैं, बोला नहीं जाता हूँ, तो सुबह से अगर सैटरडे संडे कर सकते हैं, सुबह आपको क्या आदत है जल्दी उठने की, आप 5 बजे गाड़ी चलाते हैं तो जल्दी उठिए, तो सैटरडे संडे सुबह कर लीजिए। क्योंकि भगवान को सत्य पता है, अंदर परमात्मा बैठे हैं, उनको पता है कि आपके पास समय नहीं है अभी, पर आप सैटरडे संडे कर रहे हैं, है ना। तो एक फिक्स टारगेट रखना है, एंड सो दैट रीड प्रभुपाद बुक, भागवत गीता को पढ़िए डेली, चैंटिंग करिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो
जो एंग्जाइटी है, एंटैंगलमेंट है, बिविल्डर्डनेस है, आप में उसमें आपको आप ही पता नहीं चलेगा, अरे ये तो खत्म हो गया। छोटी-छोटी बात में मेरे को गुस्सा आ जाता था, जैसे कह रहे हैं बहुत से लोग, अब वो बिल्कुल खत्म, कुछ पता नहीं चलता है। अब नॉर्मल है भाई, भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। इतना मतलब आपके शब्दों में जो शुद्धता है दिखने लगेगी। ये हमारे लक्षण होते हैं भक्तों के, है ना? विद दैट, थैंक यू सो मच, है ना? अगर कोई सवाल हो, किसी के पास कोई पर्सनल भी सवाल हो, आई एम हैप्पी, मुझे डायरेक्टली कॉल करिए, व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, आप मुझे कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कभी-कभार कोई पर्सनल होता है, बट आप कोशिश करिए कि सवाल इधर पूछेंगे, हो सकता है वो दूसरे का भी वही सवाल हो, तो हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं।